कुछ दिनों बाद लेज़र खुद को एक छोटे से किराने की दुकान पर वापस पाता है। केना से मिलने के बाद से वह इस बारे में अधिक उत्सुक रहा है कि दीम को उससे क्या लक्षण मिलते हैं। वह पार्किंग में ग्रेस और डायम से मिलने के लिए हैरान है। वह उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें दूर कर पाता, केना ने उन्हें एक साथ देखा। केना आने लगती है, लेकिन ग्रेस उन तक पहुंचने से पहले ही भाग जाती है। बाद में केना व्याकुल है और लेज़र उसे घर चलाने की पेशकश करता है, क्योंकि वह काम करने के लिए आकार में नहीं है। वह उसकी चीजों को अंदर से लाने के लिए जाने की पेशकश करता है। वह एक प्रिय स्कॉटी पत्र देखता है जिसे उसने शुरू किया है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव उठाता है। जैसे ही वे वापस ड्राइव करते हैं, केना ने उसे रोक दिया। वह कहती है कि उसे खुशी है कि वह जानती है कि दीम का एक प्यारा घर है, लेकिन वह सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहती है, जिससे वह कभी नहीं मिली। अंत में लेज़र उसे डायम का एक वीडियो दिखाता है। जैसे ही वह अपनी बेटी के लिए केना के प्यार को देखता है, लेज़र समझने लगता है कि स्कॉटी को उससे प्यार क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद लेज़र और केना अपने अपार्टमेंट में है, क्योंकि वह डायम के और वीडियो देखती है। वह केना को यह दिखाने में सक्षम होने के लिए खुश है कि उनकी बेटी कैसे निकली। साथ ही वह दोषी महसूस करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वे जानते तो पैट्रिक और ग्रेस कैसा महसूस करेंगे। जब वह चारों ओर देखता है और उसकी खाली अलमारियां देखता है, तो वह उसे रात का खाना खरीदने की पेशकश करता है। वे कुछ बर्गर लेने जाते हैं और उन्हें अपने ट्रक में खाते हैं। केना जानता है कि अगर लैंड्री को पता चलता है, तो वह उसके साथ कहीं सार्वजनिक रूप से नहीं दिखना चाहता। जैसा कि वे बात करते हैं, लेज़र का उल्लेख है कि जब स्कॉटी की मौत की कोशिश की गई थी, तो केना को अदालत में अपमानजनक लग रहा था। केना परेशान हो जाती है और कहती है कि वह इस बारे में बात करने के लिए बहुत तबाह हो गई थी। लेज़र तब बताता है कि केना अपनी बेटी को देखना चाहती है। डायम की खातिर उसकी खातिर अधिक है, क्योंकि दीम ठीक कर रहा है और उसका एक परिवार है जो उससे प्यार करता है। केना की इसमें कोई वापसी नहीं है। इसके बजाय वह कहती है कि अगर वे वास्तव में उसे यहाँ नहीं चाहते हैं, तो वह चली जाएगी, लेकिन उसके टूटने में समय लगेगा। लेज़र ने खुद को बार में कुछ पाली में बर्तन बनाने की पेशकश करते हुए पाया, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता है। केना जल्दी से सहमत हो जाती है और वे तय करते हैं कि उसे निकोल के पास जाना चाहिए, जबकि वह वहां है। बार में केवल वही जो लेज़र केना के बारे में सच्चाई बताता है, वह रोमन है जो उसका मजाक उड़ाता है। केना जल्द ही दिखाई देती है और बाकी कर्मचारियों को निकोल के रूप में अपना परिचय देती है। उसने हारून की मदद करने का निर्देश दिया, जो कि रसोई में अधिकांश सामान करता है। आज रात दीम का एक नृत्य गायन है। लेज़र इसमें भाग लेता है और इसे फिल्माता है। गायन के बाद लैंड्री ने लेज़र के नए घर के बारे में पूछा और डायम ने कहा कि वह चाहती है कि लेज़र दूर जाने के बजाय अपने वर्तमान घर में रहे। ग्रेस ने लेज़र को यह भी बताया कि उन्होंने केना के खिलाफ एक निरोधक आदेश दायर किया है, क्योंकि उसने किराने की दुकान की पार्किंग में ग्रेस और डायम का पीछा किया था। बार में वापस केना सहज महसूस करती है, क्योंकि उसने जेल की रसोई में उन वर्षों के दौरान काम किया था जब वह वहां थी। वह कड़ी मेहनत भी करती है, यह जानकर कि उसे किराने की दुकान की तुलना में कितना अधिक भुगतान किया जा रहा है। यह देखने के बाद कि उसने रसोई को कैसे पुनर्गठित किया है,
हारून स्पष्ट रूप से प्रभावित है। जब केना ब्रेक लेती है तो वह रोमन के साथ चैट करती है। उसने नोटिस किया कि उसके पैर में चोट है और वह बताता है कि यह एक फुटबॉल की चोट है जब वह लगभग 1.5 साल तक पेशेवर रूप से खेली थी। इस बीच अन्य कर्मचारियों में से एक मैरी एनी सोचती है कि लेजर ने अपने पूर्व लियाह को ईर्ष्या करने के लिए केना को काम पर रखा था, क्योंकि वे जानते हैं कि लेजर ने कभी भी अधिक लोगों को काम पर रखने का उल्लेख नहीं किया है। वे उसे बताते हैं कि लेजर की इसी महीने शादी होने वाली थी। जब लेजर वापस आता है, केना उसके बारे में पूछता है। लेजर बताता है कि उसने उसके साथ संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसने दीन को अपने परिवार का हिस्सा नहीं देखा था जिस तरह से उसने किया था। जैसे ही केना लेजर के लिए उसे एक सवारी घर देने के लिए इंतजार कर रही है, वह अपनी नोटबुक में स्कॉटी को एक पत्र लिखती है। वह लेजर द्वारा बाधित है जो उससे उसके लेखन के बारे में पूछता है। केना का कहना है कि उसे लिखना पसंद है और वह सोचती है कि कैसे आइवी ने उसे और अधिक पढ़ने और अपने विचारों को संसाधित करने के तरीके के रूप में और अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, न कि उसके दोहक में डूबने के बजाय। लेजर स्कॉटी को अपने पत्रों के बारे में पूछता है और केना का कहना है कि उसने उनमें से 300 से अधिक लिखा है और उसने किसी दिन उन्हें एक पुस्तक में संकलित करने के बारे में सोचा है। वह एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है जो बताता है कि उस रात क्या हुआ था जब स्कॉटी की मृत्यु हुई थी, लेकिन केना ने नहीं कहा। खेल के मैदान में लेजर शहर की महिलाओं के एक झुंड को उसकी ओर जाते हुए देखकर घबरा जाता है। उन्होंने डायम की मां के ग्रेस से शहर वापस आने के बारे में सुना है। वह महिला बैडमाउथ केना के रूप में असहज महसूस करता है। बाद में लेजर केना को काम से लेने जाता है। वह उसे उस निरोधक आदेश के बारे में बताता है जिसके साथ उसे जल्द ही परोसे जाने की संभावना है। बार में रोमन और केना एक दूसरे के अनुकूल है और लेजर खुद को थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस करता है। थोड़ी देर बाद केना को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है और वह आखिरकार एक सेल फोन खरीदने में सक्षम हो जाती है। वह अपने अपार्टमेंट के बाहर है जब लेडी डायना बटा लूसी घर आती है और उसे अपनी मां एडलाइन से मिलवाती है। एडलाइन ने केना को एक मदर्स डे लंच के लिए आमंत्रित किया जो वे अपार्टमेंट परिसर में ले रहे हैं। एडलाइन का उल्लेख है कि उन्हें एक अतिरिक्त मेज और कुछ कुर्सियों की आवश्यकता है, इसलिए जब केना उस दिन बाद में बार में जाती है तो वह रोमन से कुछ उधार लेने के लिए कहती है। रोमन बार के ऊपर ऊपरी इकाई में रहता है। जैसे ही वे मेज और कुर्सियों को हथियाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, केना ने उससे लेजर के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पूछा। रोमन ने उसे बताया कि लेजर ही वह था जिसने उसे घायल कर दिया, जिससे उसका फुटबॉल करियर समाप्त हो गया। इसके परिणामस्वरूप रोमन को दर्द की गोलियों की लत लग गई। लेजर को पता चला, उसे ट्रैक किया, उसे नौकरी दी और उसे शांत होने में मदद की। जब वे सामान नीचे लाते हैं, लेजर उन्हें रोमन के अपार्टमेंट से बाहर आते हुए देखता है और फिर से जलन महसूस करता है। लेजर बाद में रोमन को बताता है कि वह सीमा से बाहर है क्योंकि उसे शहर छोड़ने की जरूरत है, लेकिन रोमन बताते हैं कि अगर वह वास्तव में उसे जाना चाहता था तो वह आसानी से उसे एक चेक लिख सकता था। लेजर रोमन को सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन उसका एक हिस्सा यह भी महसूस करता है कि वह चाहता है कि वह रहे। केना इस बातचीत को सुन लेती है। लेजर फिर उसे घर चलाता है और अपने अपार्टमेंट में टेबल और कुर्सियां लाने में उसकी मदद करता है। जाने से पहले केना ने जो सुना उसका उल्लेख